नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। मध्य प्रदेश, आपको बता दें, प्रदेश के विकास कार्यों और एआई पर हुई चर्चा। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी। एडमिट कार्ड 11 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी होने की संभावना। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। पहले दिन ही यात्रियों को मिलेगा हेली शटल सेवा। जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल और मोबाइल ऐप होगी आधारित। कल से 24 अप्रैल तक स्वगणना कर सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला, विवाह के आधार पर आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकती महिला। उत्तराखंड में भारी बारिश, बर्फबारी। 17 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। 5 साल बाद अप्रैल में एक दिन में सर्वाधिक बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शहर के प्रमुख इलाकों राजपुर रोड, प्रिंस चौक और त्यागी रोड में विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते और हुड़दंग करते हुए कुल 35 लोगों को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 9,000 रुपये जुर्माना भी वसूला है। पुलिस अधिकारियों ने पकड़े गए लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन कायम करना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने किच्छा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को 133 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसटीएफ और किच्छा पुलिस की संयुक्त टीम ने लालपुर चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी सुरेंद्र कौर उर्फ छिंदो कौर निवासी टिब्बा लालपुर को दबोचा है। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह जसवंत सिंह नामक व्यक्ति से हेरोइन खरीदकर किच्छा, रुद्रपुर और हल्द्वानी क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले करीब 1.5 साल से नशे के कारोबार में सक्रिय थी। इससे पहले भी वह कच्ची शराब के मामले में जेल जा चुकी है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, एनडीएमए के सदस्य कृष्णा एस वत्स ने कहा कि चारधाम यात्रा पूरे देश के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, इसलिए इसके लिए सुदृढ़ आपदा प्रबंधन व्यवस्था बेहद जरूरी है। देहरादून में आयोजित टेबल टॉप
एक्सरसाइज के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर संभावित जोखिमों के आकलन और उनसे निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान इम्पैक्ट वेस्ट फोरकास्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा यात्रियों को समय पर मौसम और अन्य जरूरी जानकारी, जरूरी अलर्ट भेजने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और हेली सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त अभ्यास में आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शून्य मृत्यु के लक्ष्य के साथ चारधाम यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाना प्राथमिकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे दावे जमीनी हकीकत से काफी अलग हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। विधायक बुटोला ने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल को स्वयं बद्रीनाथ धाम का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके अनुसार प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान का करीब 40 से 50% काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समीक्षा बैठकों में स्थानीय विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे सही स्थिति सामने नहीं आ पाती है। बुटोला ने अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम किए जाने पर भी चिंता जताई और कहा कि इसे लगभग 3 मीटर तक सीमित कर दिया गया है, जिससे मंदिरों और आसपास की आबादी को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल पहले तोड़े गए पुरोहितों के घर अब भी खंडर हालात में पड़े हैं। बद्री धाम से ये बैकुंठ धाम जो हमारा है, वह हमारी पहचान बैकुंठ धाम से, 4 धाम से हमारी पहचान है। उस बैकुंठ धाम की ओर ही आपको पता होगा कि हमारे जो महत्वपूर्ण है, एक तो बैकुंठ धाम है, उसके बाद हमारा ब्रह्म कपाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तर्पण के लिए जाते हैं। उस ब्रह्म कपाल पे बिल्कुल पिछली बार बिल्कुल वो उसके नीचे टूट गया। मैंने जब पिछली बार कहा सरकार को कि भाई तब तो कुंड बहने वाला, उसके बाद उन्होंने थोड़ा टेम्परेरी व्यवस्था की, लेकिन मैं जब परसों गया, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरी नदी आपने उनको वहाँ मोड़ दी है। नदी में आपने पूरा का पूरा सड़क निर्माण किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां अचानक बदलते मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल बुरी तरह से खराब हो गई है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से तुरंत राहत देने की मांग उठाई है। रामनगर क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत को नष्ट कर दिया है। तैयार खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और जिन फसलों से उम्मीद थी वह अब चिंता का कारण बन गई। कई किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं और भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों के लिए त्वरित मुआवजे की मांग की और सरकार पर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से अपील की है कि नुकसान का तुरंत सर्वे कर उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान इस कठिन समय से उबर सकें।
फसलों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% करीब का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम, लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। अंदरूनी खींचतान चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन सभी अटकलों को खारिज करते नजर आ रहे हैं और वहीं भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस के नेता आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं और वह ये भूल चुके हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा और प्रभावशाली चेहरा हरीश रावत ही है। उन्होंने कहा कि यदि हरीश रावत सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं या संन्यास लेते हैं तो इसका सीधा असर कांग्रेस की स्थिति पर पड़ेगा और पार्टी कमजोर हो सकती है। जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ भाजपा को देके जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 5 दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंच गई हैं। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ और स्थानीय नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन करेंगे और संगठनात्मक स्थिति का जायजा लेंगे। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कुमारी शैलजा के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी वे प्रभारी थी, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व आपसी मनमुटाव सुलझाने में ही लगा रहा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में भुगतना पड़ा। विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि अब उत्तराखंड में भी कुमारी शैलजा उसी तरह कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। अब देखना होगा कुमारी शैलजा का यह दौरा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में कितना कारगर साबित होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थर्ड वीक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थर्ड वीक में 19 तारीख से धाम के कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी की कि 15 अप्रैल से पहले सड़क पे जितना भी काम होना कर दिया जाए। चारधाम यात्रा की जहाँ तक बात है, इसमें 2 बार रिव्यू किया जा चुका है। अभी एक भारत सरकार लेवल पे भी एक रिव्यू किया गया था, उसमें भी जो कमियां थी उनको मैंने हाईलाइट किया था और सारे एजेंसीज को डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 तारीख से पहले पूरा किया जाए। कुछ स्ट्रेच में काम हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम काम हम लोग 15 तारीख तक कर ले जाएंगे। कुछ एजेंसीज और कुछ लोकेशंस में
कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया है काम, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव यथाशीघ्र उसको। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि चारों धामों के कपाट 19 अप्रैल से खुलने शुरू हो जाएंगे और इससे पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक सड़कों से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक 2 बार समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार स्तर पर भी एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सामने आई कमियों को चिन्हित कर संबंधित एजेंसियों को समय रहते उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। पंकज पांडे के अनुसार कई स्थानों पर सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत सिंह द्वार से लेकर शंकर आश्रम और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान 5 ठेलियां नष्ट की गई हैं, जबकि 6 ठेलियों को जब्त किया गया है। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई, भविष्य में अतिक्रमण न करें। शंकर आश्रम रोड पर विशेष रूप से अतिक्रमण दोबारा न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 20 से अधिक अवैध कब्जे हटाए गए और नालियों व सड़कों से अतिक्रमण साफ कर यातायात को सुगम बनाया गया। जेसीबी की मदद से 4 खोखे 10 ठेलियां हटाकर सड़क को पूरी तरह से खाली कराया गया है। इसके अलावा महिला अस्पताल के आसपास भी अतिक्रमण हटाकर रास्तों को व्यवस्थित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि चारों धामों के कपाट 19 अप्रैल से खुलने शुरू हो जाएंगे और इससे पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक सड़कों से संबंधित कार्य पूरे कर लिए जाएं। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक 2 बार समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 3rd वीक में 19 तारीख से धाम के कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी की कि 15 अप्रैल से पहले सड़क पे जितना भी काम होना कर दिया जाए। चारधाम यात्रा की जहाँ तक बात है, इसमें 2 बार रिव्यू किया जा चुका है। अभी एक भारत सरकार लेवल पे भी एक रिव्यू किया गया था, उसमें भी जो कमियां थी उनको मैंने हाईलाइट किया था और सारे एजेंसीज को डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 तारीख से पहले पूरा किया जाए। कुछ स्ट्रेच में काम हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम काम हम लोग 15 तारीख तक कर ले जाएंगे। कुछ एजेंसीज और कुछ लोकेशंस में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया है काम, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव यथाशीघ्र उसको। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर विवाद तेज हो गया है। भाजपा के 5 बार के विधायक रह चुके अरविंद पांडे पर हाल ही में अपराधी और भूमाफिया होने के आरोप लगाए गए। सवाल ये उठता है कि अगर ये आरोप गंभीर थे तो पार्टी उन्हें बार बार क्यों मैदान में उतारती रही। वहीं
उन लोगों पर भी चर्चा हो रही है जिन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए हैं। अब जनता पूछ रही है कि इतने सालों तक ये हमदर्द दोस्त खामोश क्यों थे। उधम सिंह नगर की जनता के अनुसार अरविंद पांडे हमेशा जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। गरीब के सुसाइड केस, जमीनी विवाद या प्रशासनिक लापरवाही, उन्होंने कभी सत्ता की राजनीति पहचान देखकर काम नहीं किया। उनकी बेबाकी और सिस्टम की आलोचना अब उन्हें राजनीतिक निशाने पर ला रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई नेता सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को चुनौती देता है तो विरोधी पुराने आरोपों और चरित्र हनन का सहारा लेते हैं। इनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उनको 5 बार विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया अरविंद पांडे जो है, और वो क्या कर रहे हैं, रोज सरकार के खिलाफ कभी कुछ, वो सारा आपको इन्होंने बताया। देखिए, जितना मैं उसे जानता हूं अरविंद पांडे को, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमेशा लाशों की राजनीति, मरवाना, आपस में लड़वाना, घर घर में झगड़ा, घर फूट। काशीपुर क्लब मीडिया, जितने मेरे बंधु हैं, बड़े मेरे वरिष्ठ और छोटे मेरे बंधु भाई, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जसपुर से लेके खटीमा तक का हमारा कार्यक्रम है। जसपुर में आज समय का अभाव होने के कारण से आज स्थगित करना पड़ा, इसलिए काशीपुर में आज हमने, क्योंकि प्रेस करनी थी, अनुभव होने वाले व्यक्ति माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को 5 टेस्ट मैच, उन्होंने एक टेस्ट मैच की बात की थी कि लगभग 30-25 साल अभी इनको और समय दिया जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास किए जाते थे, जब यहाँ का तराई का 1990 में माहौल खराब था, बाजपुर में जब सीमाओं का फांकों का घटनाक्रम होता था। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।